भाईजान, 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 अब मैं भाभी जान को क्या मुंह दिखाऊंगा भाईजान? कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा भाईजान? मैं अहद करता हूं कि अपनी बेवा भाभी जान को मां का दर्जा दूंगा और हाशिम को अपने छोटे भाई की तरह पालूंगा भाईजान। भाभी जान, ये क्या कर रही हैं आप? जरा भी आवाज निकली तो गजब हो जाएगा। सब्र कीजिए, अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। कैसे सब्र करूं? मसलहत का तो यही तकाजा है। अब तक तो डाकुओं को भी पता चल गया होगा कि भाईजान की लाश गायब है और वो पूरे शहर में फैल चुके होंगे। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि कत्ल इस घर में हुआ है तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन चाचा जान, आप अब्बू की लाश अपने घर क्यों ले आए? बेटा, ताकि तुम पर और भाभी जान पर कोई आंच ना आए। अगर डाकुओं को पता चल भी जाएगा तो वो मुझे अपना निशाना बनाएंगे, मगर तुम और भाभी जान दोनों बच जाओगे। बेटे हाशिम, तुम अपनी अम्मी जान को लेकर घर जाओ और इन्हें दिलासा दो। हाँ? लेकिन मोहल्ले में किसी को भनक ना होने पाए कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बिछड़ गए हैं।
लेकिन इस कातिल को हम किस तरह छुपाएंगे? ये तुम हम पर छोड़ दो। अब तुम इन्हें लेकर यहाँ से जाओ। हाँ? उठिए, आइए, बच्चे, उठिए। अब इस लाश का क्या करें? हाँ। हमें कोई ऐसी तदबीर करनी पड़ेगी जिससे भाईजान का जनाजा भी उठ जाए और किसी को इस बात की सुनगुन भी ना मिले कि भाईजान का कत्ल हुआ है। हाँ, आप दुरुस्त फरमाते हैं। कोई ऐसी तदबीर है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, एक रास्ता है, मगर हम लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। क्या सोचा है तुमने? यहाँ पे आसपास कोई हकीम है? हकीम? हाँ, यहाँ से अगले चौराहे पर शहराय अब्बास है, वहां पे हकीम नजीफी की दुकान है। और कोई माहिर दर्जी? दर्जी? हाँ, उसके अगले चौराहे पर मुस्तफा दर्जी की दुकान है। बस, आप लोग फिक्र न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे जादू का असर रखती है ये दवा। मुर्दा खा ले तो वो भी जिंदा हो जाए। जी शुक्रिया। हाँ, और सुनो, एहतियात करना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। मैं अली बाबा की कनीज हूँ। अच्छा, अली बाबा कैसा है? वो खुदा के फजल से अच्छे हैं, मगर उनके बड़े भाई कासम। कासम? क्या हुआ कासम को? वो बीमार हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं। आप कोई ऐसी दवा दीजिए कि उन्हें फौरन आराम आ जाए। ठीक है, मैं खुद चलकर देखता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मामूली सा चक्कर है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये दवा पानी में घोलकर पिला देना। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो आराम हो जाएगा। लो। क्या पेश करूं? अरे कुछ नहीं, मामूली सी दवा है, तुम जाओ। जी। सुनो, कासिम को मेरा सलाम कह देना, और सुनो, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ जी, अच्छा। आप ही मुस्तफा दर्जी हैं? जी हाँ। ये क्या है? अशरफियां हैं, रख लो। मगर किस लिए है? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। क्या काम है? ये मैं तुम्हें वहां चलकर बताऊंगी। इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप चलोगे कि नहीं? ठीक है, चलता हूँ। चल। मगर एक शर्त है। क्या? मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें ले जाऊंगी। मंजूर? बहुत कड़ी शर्त है ये। ये शर्त आसान भी तो हो सकती है। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, चलिए। इस बूढ़े के हाथ पर पट्टी बांधकर कहां ले जा रही है? संभल के। जल्दी ये क्या है? ये एक लाश है,
जो 2 टुकड़ों में है। लाश 2 टुकड़ों में? या खुदा! अरे बड़े मियाँ, भागते कहाँ हो? चलो चलो, वरना तुम्हें भी 2 टुकड़ों में बांट दूंगी। चलो। बोलो क्या पसंद है, अपने 2 टुकड़े या फिर ये? हाँ? बोलो। इस खतरनाक हाथ को तो दूर ही रखो। हाँ, ये वजनदार हाथ बहुत कीमती है। इसके लिए मैं हर किस्म के काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पे। चलो चलो, बैठो इधर, बैठो। बताइए, मुझे क्या काम करना है? तुम इन टुकड़ों को इस खूबी से जमाओ और इसके कफन को इस तरह सियो कि कब्र में उतारते हुए ये एहसास तक ना हो कि ये लाश कटी हुई है। समझे? मगर ये तो बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा थैला बनाना होगा और कुछ बांस भी चाहिए। मिल जाएंगे, मगर काम ऐसा होना चाहिए हाँ? कि किसी को शक तक ना हो कि लाश कटी हुई है। समझे? फिक्र मत कीजिए, हर शख्स यही समझेगा कि मरने वाले का जिस्म पूरी तरह साबुत है। देखो हाँ? देखो, अब तुम जल्दी से अपना काम शुरू करो। हाँ। दाम की फिक्र मत करो। हाँ हाँ। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि ये एक राज है, इसे अपने सीने में दफन कर लो। राज छुपाने की कीमत तुम्हें अलग से मिलेगी। ठीक है। सारा काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया। ठीक है बेटे हाशिम जी। अब तुम जाकर मोहल्ले में खबर फैला दो कि भाईजान का इंतकाल हो गया है। और उनसे कहना कि उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वो गुजर गए, क्योंकि मैंने हकीम नजीफी से यही कहा है। जी अच्छा। तब तक मैं भाईजान का गुस्ल कफन खुद अपने हाथों से करूंगा, क्योंकि गस्साल को बुलाना खतरे से खाली नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चाचा जान, सब्र करो बेटे, सब्र करो, अपने आप को संभालो। कैसे सब्र करूं, किस दिल से सब्र करूं चाचा जान? उन लोगों ने मेरे अब्बा हुजूर को मार डाला और मैं दिल खोल कर रो भी नहीं सका। कैसा बदनसीब हूं मैं चाचा जान, कैसा बदनसीब हूं। बेटे, भाईजान हमको छोड़कर चले गए, मगर तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हाँ, अपने बाप की जगह पर मुझे जानो। हाँ, मुझे जानो। अब जाओ और जाकर अम्मी जान को दिलासा दो। मैं थोड़ी देर भाईजान की कब्र पर बैठना चाहता हूं। जाओ मौलवी साहब, जी। इसे ले जाइए। जाओ बेटे, जाओ। चलिए। ऐ परवरदिगार,
मेरा भाई गुनहगार जरूर था, मगर आखिर वो तेरा बंदा था। तू रहीम है, तू करीम है। इस आजिज की फरियाद सुन ले, मेरे भाई के सारे गुनाह मुआफ कर दे और उसे इस कब्र के अजाब से निजात दिला। भी गायब है और हमारे साथी भी लापता। आखिर ये राज क्या है? क्या राज है ये? इसका मतलब ये है कि मरने वाले का कोई साथी और भी है जो इस जगह से वाकिफ है। कौन है वो? ऐसा तो नहीं कि हमारे साथियों में से ही कोई गद्दारी पर उतर आया हो? हारून, तुम शराब और औरत के शौकीन हो। सरदार, कहीं तुम्हारी इस कमजोरी ने तुम्हें लालची और गद्दार तो नहीं बना दिया? सरदार, मुझ में ये कमजोरी जरूर है, मगर मैं आपका वफादार साथी भी हूं। मैं आपके लिए अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर ये गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चाई की चमक है तेरी आंखों में। तो फिर कौन हो सकता है? तुम अपने हिस्से की सारी दौलत जुए में उड़ा देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी वफादारी भी दांव पर लगा दी है? सरदार आप यकीन मानिए, मैं ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकता। तू भी ठीक कह रहा है। तो फिर कौन है वो गद्दार? कौन है? सरदार, हम में से कोई गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब तो हर वक्त एक दूसरे की नजरों के सामने रहते हैं। हाँ सरदार, पल भर को भी अपनी जमात से अलग नहीं होते। ठीक कहते हो तुम लोग, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। हमने अपनी जान पर खेलकर ये मालो दौलत, ये हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं। बरसों की मेहनत है ये हमारी, और हमारे माल पर कोई उचक्का हाथ फेर जाए, हमारे डूब मरने वाली बात है ये। तो फिर अब क्या करें सरदार? हमारा एक साथी लापता है, और हमें यह भी नहीं मालूम कि वह जिंदा है या मर चुका। हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं कि हमारी कितनी दौलत चुराई जा चुकी, और हम ये बात भी यकीन से नहीं कह सकते कि हमारे इस राज से कितने लोग वाकिफ हो चुके हैं। 1, 2, 4 या पूरा शहर। आपका ख्याल
बिल्कुल सही है सरदार। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे और सब के सब फांसी पा जाएंगे, सब के सब। इसलिए जरूरी है कि उस बदमाश को पकड़ा जाए, खत्म किया जाए जो हमारे राह जान चुका है। हाँ, उसे तलाश करके उसे खत्म कर दिया जाए। हाँ। तुम सब के सब बहादुर हो, दिलेर और चालाक हो, और सबसे बड़ी खूबी ये कि तुम बेरहम भी हो। तो बताओ, बताओ, अपने साथी के साथ साथ उस बदमाश को तलाश करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूं सरदार। ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंपिए। मैं उस बदमाश को और अपने साथी बहराम को भी तलाश करके ले आऊंगा। लेकिन इतने बड़े शहर में तुम उस चोर की तलाश कैसे करोगे हारून? सबसे पहले मैं कब्रिस्तान जाऊंगा और वहां से पता लगाऊंगा कि ऐसी कौन सी लाश है जो टुकड़ों में आई है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम अपने साथ अपनी मदद के लिए 2 साथी भी ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। हुक्म। तुम्हारा काम सिर्फ उस बदनसीब को तलाश करना है, बाकी काम हम खुद करेंगे। हम उसे और उसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हाँ। हाँ, तो पहले आपने उसका गला घोंट दिया, मगर वो मरा नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह फिर आप तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि उसने तो हमारा घर भी देख लिया होगा। जरूर देखा होगा। हाँ? मगर वो ये बात किसी को बता नहीं सका। वो मेरे हाथों मारा गया। मगर भाईजान, इससे तो खतरा और बढ़ गया। वो कैसे? आज नहीं तो कल एक न एक दिन वो लाश जरूर सामने आएगी, और इस दोहरी मार से वो तिलमिला जाएंगे। मगर अब हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें हमारा पता ठिकाना नहीं मालूम। मगर खौफ की तलवार तो हमारी सर पर लटक रही है ना। हाँ, जब तक वो डाकू जिंदा है, हमें इस खौफ से छुटकारा भी तो नहीं मिल सकता। खुदा उसे गारत करे। मैं तो कहती हूँ ये सारा मालो जर, ये सारी अशरफियां वहीं पर फेंकाओ। वो सोने का निवाला किस काम का जो हमारा सुख चैन छीन ले। अब भी वक्त है, फेंक आओ ये सारी दौलत। मुझे ये रूखी सूखी ही भली। खुदा आपको सलामत रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर हम उनकी सारी दौलत वापस भी कर दें तो वो डाकू हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। पानी लीजिए हुजूर। सुनो जी। हम इस शहर में अजनबी हैं। ने सुना है कि यहाँ चोर, उचक्कों और डाकुओं का खतरा है। आए दिन कत्ल होते रहते हैं। जी नहीं हुजूर, इस शहर में हर तरफ सुकून है। अच्छा, लोग सोना उछाल कर चलते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं। मगर हमने सुना है अभी 2 रोज पहले एक आदमी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जनाब, इस शहर का चंडू खाना बहुत मशहूर है। अफ्यून की एक चुस्की और चंडू की एक प्याली आसमान की सैर कराती है, फिर गपबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुजूर, आपने भी कोई ऐसी ही गपबाजी सुनी है? अच्छा, ये लो। हैरत है,
ये कहता है कि इस शहर में कोई कत्ल नहीं हुआ। लगता है हमारा पाला किसी बहुत ही तेज और चालाक दुश्मन से पड़ा है। मगर फिर भी हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इस शहर में ऐसा कौन सा शख्स है जो रातों रात दौलतमंद बन गया, और फिर हमें ये भी मालूम करना है कि पिछले 2 रोज में कितने लोग मरे और कैसे मरे। हाँ, इस तरह से हम अपने शिकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और हाँ, हम लोग अलग अलग रहेंगे, मगर एक दूसरे पर नजर जरूर रखेंगे। सुबह से ये वक्त हो गया है, मगर अभी तक ना तो उस बैराम को कोई पता चला और ना ही उस बदमाश की कोई खबर मिली है। मगर सवाल यह है कि बहराम कहां चला गया? या तो वो उस बदमाश का पीछा कर रहा है या फिर मारा गया है। कत्ल हो गया, 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 कत्ल हो गया। कहां कत्ल हुआ है? कब्रिस्तान में, वहां अभी तक लाश पड़ी है। कत्ल हो गया, कत्ल हो गया, कत्ल। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैंने अभी अभी ये लाश देखी है। अच्छा सुनो, अगर इसका कोई वारिस नहीं मिला तो इस लाश को शाही खजाने के खर्चे पर दफन कर दिया जाएगा। कत्ल हो गया, 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 कत्ल हो गया। ये रुको। क्या हमारा साथी बहराम मारा गया? जी हाँ हुजूर, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। और हारून कहाँ है? वो उस बदमाश की तलाश में है। कुछ कामयाबी मिली या नहीं? उन्हें यकीन है कि वे जल्द ही उसके कातिल तक पहुंच जाएंगे। अगर वो नाकाम होकर वापस आया तो मैं उसे भी बहराम के पास पहुंचा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, एक गिलास पानी मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, ये लो बेटे। जी शुक्रिया। थके हुए लगते हो, कुछ देर आराम कर लो। जी शुक्रिया। इस शहर में अजनबी लगते हो। जी हाँ, मुसाफिर हूँ। आज की रात गुजार कर कल चला जाऊंगा। माशाल्लाह, इस उम्र में भी आपकी आंखें इतनी रोशन हैं? इतनी कम रोशनी में भी आप सी लेते हैं? ये तो कुछ नहीं है बेटे, मैं रात के अंधेरे में भी इतनी सफाई से रफू कर लेता हूँ कि अगर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर देखे तब भी पता नहीं लगा सकता। अगर मैं आपको इतनी कम रोशनी में काम करते हुए नहीं देखता तो मैं आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करता। इसे कहते हैं हुनर बेटे, हुनर। जो काम लोग दिन के उजाले में भी नहीं कर सकते, वो काम मैं रात के अंधेरे में कर लेता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक कटी हुई लाश पर मैंने अपना हुनर दिखाया था। कटी हुई लाश? हाँ।
नामुमकिन। अरे साहब, सर अलग धड़ अलग। हाँ, सर अलग धड़ अलग। क्या कत्ल का मामला था? रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, शायद वो लोग इस कत्ल को राज में रखना चाहते होंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने राजदारी का वादा किया। हाँ। अच्छा, इतना तो बता दीजिए कि कितने दिन पहले की बात है? अरे यही कोई 2-3 दिन पहले की बात है। मियां, तुम तो घूम फिर कर फिर वही बात पर आ गए। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मगर आप वहां तक पहुंचे कैसे? अरे मुझे एक लड़की वहां ले गई थी। बस, बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, मत बताइए। मैं खुद अंदाजा कर सकता हूँ कि इस काम के लिए आपको बहुत सारी अशर्फियां मिली होंगी। मिली थी, मगर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतनी थी या इससे कुछ ज्यादा? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर आप बता देंगे तो ये सारी अशर्फियां आपकी हो जाएंगी। सच कह रहे हो? जबान से फिर तो नहीं जाओगे मियां? जबान का धनी हूँ। तो वो अशर्फियां इससे कुछ ज्यादा ही थी। अच्छा, एक सवाल और। वो जगह कहाँ है जहाँ वो लड़की आपको ले गई थी? ये बात तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो एक बहुत बड़ा राज है, राज। बहुत बड़ा राज बताने की कीमत ये रही। वो जगह यहाँ से कुछ दूर नहीं है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? तुमने मुझे राज बताने की कीमत दी है, वहाँ ले जाने की नहीं। वहाँ ले चलिए और भी अशर्फियां मिलेंगी। मियां, मगर वो लड़की तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ले गई थी। तो फिर? अरे कोई बात नहीं मियां। मगर आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी ना? अरे मियां, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो लोडिया तो बड़ी चालाक बन रही थी, मगर हमने यहाँ से वहाँ तक एक एक कदम गिन के रखे। हर मोड़ जानता हूँ मैं। अरे मियां, तुम पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। सच? हाँ? चलिए। तो मियां, अब तुम हमारी आंखों पर पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। हाँ, चलिए। हाँ। रुक जाओ मियां, यहाँ से दाएं। मियां, यहाँ से बाएं। बस, रुक जा। यही वो मकान है जहाँ मैं लाया गया था। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही वो मकान है। है? अरे, यही वो लड़की है जो मुझे यहाँ लाई थी। हाँ। ये रहा तेरी मौत का निशान। अब सरदार मौत का फरिश्ता बनकर आएगा और तुम्हारी टिक्का बोटी कर देगा।
नाकामी, नाकामी, नाकामी। पहले तो उस कमीने ने हमारी दौलत पर हाथ साफ किया, फिर वो लाश ले उड़ा, उसके बाद बहराम और असलम का कत्ल हुआ, फिर भी वो आज तक जिंदा है। क्यों? क्यों? क्यों जिंदा है वो? उस चूहे ने हमारी गैरत को ललकारा है और हम सब यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जी तो चाहता है कि सारे शहर को आग लगा दूं। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर सारा शहर छान मारो। अगर वो कब्र में भी है तो उसे कब्र से निकालकर मेरे सामने लाओ। जाओ। लेकिन सरदार, हमने तो उसे देखा तक नहीं, हमारे पास उसका पता ठिकाना तक नहीं, हम उसे कहां तलाश करेंगे? तूने अपनी मां का नहीं किसी लोमड़ी का दूध पिया है। चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना ये सब सलामत नहीं रहेगा। सरदार, सरदार, शिकार का पता मिल गया। कौन है वो? कहाँ रहता है और क्या नाम है उसका? नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसका घर देख लिया है। तुमने अच्छी तरह देख लिया, अच्छी तरह पहचान लिया? हाँ सरदार, मैंने उस घर पर ऐसा निशान लगा दिया है जो साफ पहचाना जा सकता है। मगर इतने बड़े शहर में तुमने उस घर की तलाश कैसे की? मुस्तफा नामी एक दर्जी के जरिए, जिसने उस घर में उस बदनसीब का कफन सिया था जो आपके हाथों मारा गया। तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं सरदार, मैंने ये काम बड़ी चालाकी और होशियारी से किया है। कोई दूसरा होता तो इस काम को कर ही नहीं पाता, मगर मैंने ये काम करके ही दम लिया है। शाबाश, शाबाश। सरदार, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? सरदार, उस घर में एक खूबसूरत हसीना रहती है, बस मुझे इनाम में वो लड़की चाहिए। जाओ, वो लड़की तुम्हें मिलेगी, मगर सबसे पहले मैं अपने दुश्मन का दीदार करूंगा, फिर देखूंगा वो मेरे खंजर के कितने वार झेल सकता है और मैं उस पर कितने वार कर सकता हूं। हाँ। सुनो सुनो, सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से आवाम को आगाह किया जाता है कि डाकू असफंदयार ने हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अब इस संगदिल डाकू की नजर हमारे शहर बगदाद पर भी पड़ी है, मगर आवाम को घबराने और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहरा सख्त कर दिया गया है। हर अजनबी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरा अहम ऐलान यह है कि डाकू असफंदयार का पता बताने वाले या उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले को 5000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ऐ पालने वाले, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मेरे सरताज की हिफाजत कर, उसे हर मुसीबत और आफत से बचा, दुश्मनों से महफूज रख। आमीन। खुल जा सिमसिम।
सारा इंतजाम ठीक है। जब तक असफंदियार का खतरा है, ये पहरा इसी तरह कायम रहेगा। तुम लोग अपनी अपनी जगह होशियार रहना। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम अपनी तदबीर के मुताबिक शहर में दाखिल होंगे और शहर में चारों तरफ फैल जाएंगे। अगर हम दाखिल किस तरह होंगे सरदार? शहर के दरवाजे पर तो सख्त पहरा लगा हुआ है। हमने हारून को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो अपना काम खत्म करके किले की फसील पर मशाल लहराएगा, जो इस बात का इशारा होगा कि रास्ता साफ है। मगर हम हमला कब करें सरदार? जब आधी रात का गजर बजेगा तब। आओ आओ, हम सब मिलकर ऐद करें। शहर में कत्लेआम करना पड़े, बगदाद के लश्कर से टकराना पड़े, हम मुकाबला करेंगे और अपने दुश्मन का खात्मा करके ही दम लेंगे। हम करते हैं। सुनिए सुनिए भाईजान जी? क्या हुआ है? मालूम नहीं। तुम क्यों भाग रहे हो? ये सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। हाँ? तुम भी भागो। हकीम साहब, क्या बात है? आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? अरे मेरी दुकान ही क्या, सारा बाजार बंद हो रहा है। देखा नहीं तुमने? हाँ, मगर क्यों? अरे सुना नहीं तुमने? आज रात को डाकू असफंदियार हमला करने वाला है। क्या? आपको कैसे पता चला? अरे हर जगह पे पहरा लगा हुआ है, सारे शहर में खलबली मची हुई है। मगर ऐसे में तुम यहाँ क्यों आई हो? भाभी जान पर घबराहट का दौरा पड़ा है, उनके लिए दवाई लेने आई हूँ। दवाई दे देता हूँ, मगर तुम रास्ते में कहीं रुकना नहीं। हाँ? ये लो और जल्दी से चली जाओ। असफंदियार का हमला कभी भी हो सकता है। मगर आप तो कह रहे हैं कि पहरा बहुत सख्त है। अरे उसका नाम डाकू असफंदियार है। वो बड़े से बड़ा पहरा तोड़कर भी आ जाएगा और अपना काम कर जाएगा। आज न जाने किस बेकसूर की शामत आई है। खुदा खैर करे। अब तुम जाओ, वो जालिम कभी भी आ सकता है। हैं? जल्दी जाओ बेटी। हाँ? ये निशान कैसा? किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा? या खुदा। खुदा खैर करे। ऐसा निशान किसी और दरवाजे पर तो नहीं? फिर हमारे दरवाजे पर ही क्यों? हाँ? हाँ? मेरा ख्याल है हारून ने अब तक अपना काम शुरू कर दिया होगा। अल्लाह, अरे कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अरे हमें क्या रोकता है? हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के फकीर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह, खुदा तुझे हयाती दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अपनी अपनी मशालें बुझा दो और चलो। ये देखो, मगर सवाल ये है कि इस तरह का खास निशान सिर्फ हमारे ही दरवाजे पर क्यों लगा, किसी और के दरवाजे पर क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि डाकू ने किसी तरह से हमारा घर देख लिया है। अरे छोड़ो भी, किसी बच्चे ने खेलते खेलते ये निशान लगा दिया होगा। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो, इसीलिए रस्सी को भी सांप समझने लगी हो तुम। देखिए, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। वो लोग किसी न किसी तरह हम तक पहुंचना चाहते हैं। और फिर आज डाकुओं के आने की खबर भी फैल गई है। हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही आ रहे हो। मर्जीना, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो। अरे इतने सख्त पहरे को तोड़कर अव्वल तो वो डाकू शहर में आ नहीं पाएंगे, और अगर वो किसी तरह से यहाँ आ भी गए तो उन्हें हमारे घर का पता कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और एक बार फिर से सोचिए कि ऐसा निशान किसी दूसरे दरवाजे पर क्यों नहीं लगा। यकीनन उनको हमारे घर का पता चल गया है। लेकिन अगर वो लोग हमारा घर देख चुके हैं तो ये निशान लगाने की क्या जरूरत थी? वो लोग उसी वक्त हम पर हमला भी तो कर सकते थे। बिल्कुल, हाशिम ठीक कह रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले किसी एक डाकू ने आकर हमारा घर देख लिया होगा, फिर निशान लगा दिया होगा, ताकि जब वो दूसरी बार यहाँ आए तो हम तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों ने हमारा घर देखा कैसे? सिवाय मुस्तफा दर्जी के और किसी को हमारे घर का पता ठिकाना नहीं मालूम। और जब मुस्तफा दर्जी यहाँ लाया गया था तो उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। वो दर्जी बहुत चालाक भी है और लालची भी। मुझे अब याद आ रहा है कि वो दर्जी हर मोड़ पर कदम गिन रहा था। मगर डाकू दर्जी तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है और उनकी चालाकी भी। तुम्हारी बात दिल को लगती है मर्जीना। तो फिर सबसे पहले हमें मुस्तफा दर्जी की खबर लेनी चाहिए, ठीक है? हाँ, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें मुस्तफा दर्जी से मिलना ही होगा। आओ चले। चलो। रात का अंधेरा भी हमारा साथ दे रहा है। जैसे ही आधी रात का गजर बजेगा हम यहां से रवाना होंगे। या अल्लाह, 2 दिन में साल भर की आमदनी हो गई। या अल्लाह, आज भी किसी को भेज दे। हाँ? आज मैं दुगने दाम लूंगा। आज दुगने नहीं 10 गुने दाम देंगे। अरे गिन के। हाथ पे चला रहे हो मियां? मुंह से बात करो मियां। तो फिर सीधी तरह से बता दो कि तुमने हमारे घर का पता किसी को बताया था? अरे मैं आपके घर का पता किसी को कैसे बता सकता था? आप तो मेरी आंख में पट्टी बांध कर ले गई थी। झूठ बोलता है तू। हाँ, मगर मुझे अब याद आ रहा है कि तुम हर मोड़ पर कदम गिन रहे थे। इसी तरह तुम दूसरी बार भी कदम गिनते रहे होगे और तुमने किसी को हमारे घर का पता बता दिया होगा। मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया? नहीं बताया? अरे ये क्या हंगामा? अरे गुंडागर्दी पर उतर आए तुम। पहले हम एक एक करके तेरा ये सारा सामान तोड़ेंगे, फिर तेरा ये सारा घर तोड़ेंगे और फिर तुझे पटक कर मारेंगे। पटक कर मारेंगे। अब तेरे सर की बारी है। बोल, बताता है या सर का भुर्ता बना दूं? बताता हूँ। मैंने एक आदमी को तुम्हारे घर का पता बताया था, फिर उसने दरवाजे पर निशान लगा दिया। अब आए ना सही रास्ते पर। चलो। ठहरो, इसे यहाँ पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे भी अपने साथ ले चलो।
ले चलो। चलो। हारून, वो दरवाजा कौन सा है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार मैं सरदार, इस दरवाजे पर निशान है। सरदार, इस दरवाजे पर भी निशान है। सरदार, वहां उस दरवाजे पर भी निशान है। हारून, वो दरवाजा कहाँ है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार, यहाँ तो हर दरवाजे पर वैसा ही निशान है और हर दरवाजा एक ही जैसा है। इसका मतलब है दुश्मन हमसे 2 कदम आगे की सोचता है। वो दर्जी कहीं इनसे मिल तो नहीं गया? उसने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? हो सकता है सरदार। तो चलो उस दर्जी की दुकान पर। चलो सरदार। या खुदा। असफंदियार ने आज तक न कभी इंसाफ का दामन छोड़ा है
और न कभी छोड़ेगा। दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक निकला। हारून की कोई गलती नहीं थी। ये पहले भी हमारा वफादार साथी था और आज भी हमारा वफादार साथी है। सरदार अश्वंत यार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार अश्वंत यार जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आज के बाद से जिंदाबाद के नारे बंद। अब ये नारे उसी वक्त लगेंगे जब दुश्मन हमारे कदमों में होगा। और अब दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं खुद मारूंगा उसे, अकेले, दिन दहाड़े। हाँ। फिर हर घर पर एक जैसा निशान देखकर वो डाकू आग बबूला हो गया होगा। वो फिर आने की जरूर कोशिश करेगा। मगर इतने सख्त पहरे में वो यहाँ आने की हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन ये दर्जी भी उनकी नजर में आ चुका है। हमें सबसे पहले उस दर्जी का इलाज करना होगा। हाँ, उसका इलाज तो मैंने सोच लिया है। एक बात समझ में नहीं आती, ये मुस्तफा दर्जी अचानक गायब कहां हो गया और उसकी दुकान भी टूटी हुई थी। सरदार, मैं जाकर पता लगाऊं? नहीं, तुम्हारा अब वहां जाना मुनासिब नहीं। तो मैं चाहता हूं। नहीं, तुम्हारे जाने की भी जरूरत नहीं। इस वक्त हमें दुश्मन के दिमाग से सोचना होगा। उन्होंने जब हारून का लगाया हुआ निशान देखा होगा तो हमारी ही तरह उनका ध्यान भी उस दर्जी पर गया होगा। सरदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए उस दर्जी की दुकान भी टूटी हुई थी और वो दर्जी वहां से गायब था। मेरा ख्याल है वो लोग उसे वहां से उठा कर ले गए होंगे। मगर उसे वो लोग ज्यादा देर तक घर में नहीं रख सकते। हाँ, यकीनन उन लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया है या शहर से निकाल दिया है। ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। सुनो, शहर से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। तुम उन दोनों रास्तों पर अपने आदमी बिठा दो। अब मैं देखता हूं वो दर्जी बचकर कहां जाता है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा कत्ल करने के लिए। कत्ल करने? घबराओ मत, पहले हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। फिर हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। टुकड़े? और उसके बाद जमीन खोद कर तुम्हें इसी जगह गाड़ देंगे। क्या यही गाड़ देंगे? अरे घबराओ मत। अगर तुम अपने अजीजों और रिश्तेदारों को कोई पैगाम भेजना चाहते हो तो हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। और अगर तुम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हो तो माफी मांग सकते हो। यानी मेरा आखिरी वक्त आ गया। मगर घबरा मत, हम तुम्हें बड़े इत्मीनान से मारेंगे और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, समझे? खुदा के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो। खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। मैं मानता हूँ मैंने वादा खिलाफी की है। लालच में आकर डाकू को आपका घर बता दिया। मगर मुझे जान से मत मारो। मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि तुम ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊंगा, शहर छोड़कर चला जाऊंगा, मगर मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। ठीक है, ये लो। इस रकम में तुम्हारी दुकान की कीमत भी शामिल है और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे तुम अपना नया कारोबार शुरू करके अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकते हो। जाओ। अब इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपना रास्ता नापो। जाओ।
अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो वापस लौटकर कभी मत आना। वरना मैं अपनी आने वाली 7 पुश्तों को भी वसीयत कर जाऊंगा कि कभी बगदाद का रुख ना करें। जाओ यहाँ से। चलो, ये एक मुसीबत तो टली। बहन मर्जीना, आज अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो वो भी शायद मेरे लिए इतना नहीं करती नहीं, जितना तुमने किया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं? तुम्हारा ये एहसान मैं बस बस, अब और कुछ कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आओ चले। आओ बेटा। रुक जाओ। बोल, कहाँ जा रहा है भागकर? किसके कहने पर जा रहा है? चल 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 बताओ, उन्होंने क्या पूछा तुमसे और तुमने उन्हें क्या बताया? उन्होंने मार मार कर मेरा कचूमर बना दिया, तब मुझे सब कुछ उगलना पड़ा। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? कहीं नहीं जाओगे? हद हो गई। कोई सीधा वो बात ही नहीं करता। जो भी मिलता है पहले तो अशरफियत देता है और फिर तो हाथ जमा देता है। अभी तो सिर्फ एक हाथ मारा है। अगर हमारी बात नहीं मानोगे ना तो ये गर्दन काटकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। बोलो, क्या बोलते हो? ले चलूंगा, चलूंगा, मगर एक वादा करना होगा। बोलो। इसके बाद तुम मुझे रिहा कर दोगे ना? हाँ, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। मगर सरदार, पहरा बहुत सख्त है। असफंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग। तुम्हें उस मोहल्ले का नाम मालूम है ना? उसे कुचाए सुलेमान कहते हैं। सुनो, शहर में जगह जगह मेरे आदमी फैले हुए हैं। अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई ना, उसी जगह पर ढेर कर दिया जाओ। चलो।